हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है। हालाँकि इसका एक बोलेंगे पार्ट 1 बोल लीजिए या जो भी चीज़ें, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की है उसके लिए, बट अगेन मैं वो चीज़ें यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब जनरली मैं बोलूँ तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। जो बेसिक चीज़ें थी उसको मैंने ऑलरेडी बता दी थी, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत एक जो डाउट होता है लोगों का वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आज उसी के बारे में फिर से बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा। जब आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, पॉइंट वाइज मैंने सारी चीज़ें डिस्कस मैं करूँगी इसमें, तो आपके बहुत सारे डाउट या फिर मैं बोलूँ कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपके घर में कोई भी महिला है, ग्रेजुएट हैं, तो उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप वो वीडियो शेयर कर देते हैं उनके पास, तो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेके, जो कि आपको पता है कि इस समय बहुत ज़्यादा हाइप में बोलने या बहुत ज़्यादा वेट है लोगों को, खासकर जो भी ग्रेजुएट महिलाएँ हैं जिन्होंने भी होम साइंस, सोशियोलॉजी या सोशल वर्क या न्यूट्रिशन से संबंधित जिनका भी ग्रेजुएशन हुआ है, स्नातक हुआ है, उनका सब्जेक्ट रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे कर रही हैं। तो उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए हैं, तो मैं यहाँ पे चलिए एक एक कमेंट जो इम्पॉर्टेंट है, हालांकि मैंने सारे कमेंट्स यहाँ पे लिए हुए थे, बट जो भी इम्पॉर्टेंट कमेंट है मैं उनको ले लेती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि मैंने कई बार ये हर एक वीडियो में मैंने क्लियर किया है सब्जेक्ट को लेके कि क्या विषय होना चाहिए आपका अगर समाज शास्त्र है, समाज कार्य है, पोषण से संबंधित विषय है या होम साइंस है, तो आप यहाँ पे मुख्य सेविका के लिए एलिजिबल हैं। स्नातक में आपका होना चाहिए, ग्रेजुएशन में। और इसके अंदर भी अगर एक और क्वेश्चन निकल के आता है आपका कि मेरा 2 साल में था, तीसरे साल में मेरा नहीं था, तो बिल्कुल अगर आपका 2 साल में आपने BA किया हुआ है और फाइनल रिजल्ट में आपका लिखा हुआ है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो विषय को लेकर जो आप सब्जेक्ट्स मुझे पूछते हैं ना कि क्या मेरा इंग्लिश है तो मैं आवेदन कर लूँ, मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो मैं आवेदन कर लूँ, या मेरा हिस्ट्री है तो मैं आवेदन कर सकती हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपके बस जो 3 या 4 विषय जो मुख्य रूप से रखे गए हैं, समाजशास्त्र, होम साइंस, समाज कार्य और पोषण से संबंधित अगर आपके विषय हैं, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगी। और सबसे ज़्यादा वेटेज अगर बोलें तो होम साइंस का रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो होम साइंस के आते हैं। तो जितनी भी जो स्नातक में होम साइंस वाली महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, क्योंकि मुख्य सेविका में जो भी आपका सिलेबस रहता है ना, वो होम साइंस का ही रहता है। बेसिकली जितने भी मतलब टॉपिक होते हैं वो सब होम साइंस, 4 या 5 ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपका समाजशास्त्र से संबंधित है, बाकी आपके सभी जो टॉपिक होते हैं वो होम साइंस से ही आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके लिए मतलब ऑलरेडी मैं हर एक वीडियो में, और देखिए ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत मैसेज करने से अच्छा, बहुत लोगों के पास कांटेक्ट करने से अच्छा है कि आप इसको सर्च करिए, थोड़ा सा देखिए कि किन किन विषय को अनिवार्य किया गया है या क्या एलिजिबिलिटी में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा जो मतलब जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग ये मेरे को कॉमेंट किए हैं, लगभग मेरे पास 22 या 25 कमेंट ऐसे हैं सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाई और दोनों वीडियो में मैंने ये क्लियर किया है। फिर भी अगर उनका ये क्वेश्चन है, उसके बाद आता है कि कब तक फॉर्म आएगा। ये भी एक बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का, बहुत बड़ा डाउट है। मेन डाउट तो यही है कि कब तक फॉर्म आएगा इसका मुख्य सेविका का। तो मैं बता दूं कि इसका अभी जैसे पेट का आपका आवेदन चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, अभी 1 सितंबर तक आवेदन यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो अभी आप पेट में आवेदन करिए। अगर आपने 10वीं पास किया है किसी भी बोर्ड से, तो आप यहाँ पे पेट में आवेदन करिए। देन आपका यहाँ पे मुख्य सेविका की भर्ती आएगी। अभी फ़िलहाल में अगर आप बोलें कि सितंबर में आ जाएगी, तो नहीं आएगी। अक्टूबर में भी बहुत कम चांसेस हैं इसका। जब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, रिज़ल्ट नहीं आ जाता, तब तक आपकी अभी मुख्य सेविका की भर्ती नहीं आने वाली। ठीक है, बीच में ऐसा था कि जुलाई अगस्त में बहुत चीज़ें आ रही थी, बहुत पद का विवरण वगैरह गया था कि आपका यहाँ पे इतने पद हैं, इतने पदों पे आवेदन होगा, बट अभी फ़िलहाल में दूर दूर तक इसकी कोई डिटेल नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। और मैं क्लियर कर दूँ कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे आपको 2500 प्लस पद बताए जा रहे हैं कि आपके 2500 प्लस यहाँ पे पद आए हुए हैं। तो मैं ये क्लियर कर दूँ आपके कि 2500
2500 पद में आपका पूरा मुख्य सेविका का पद नहीं रहेगा, मतलब पूरा फ्रेश वैकेंसी नहीं। इसमें आपका जो प्रमोशन वाले रहेंगे, जो भी प्रमोट किए जाएंगे, जिनको एज अ मतलब मुख्य सेविका जिनको बनाया जाएगा, उनका भी इसमें पद शामिल है। तो लगभग 1000 से 1500 ऐसे पद आपके रहेंगे उसमें, जो कि ऑलरेडी रिजर्व हैं, ठीक है। उनके लिए आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। और जो आपके कुछ 1000 या 1100 लमसम आपके जो पद बचते हैं, वही आपके हैं जो कि कंपटीशन के लिए है, जो मतलब नए स्टूडेंट्स को, नए कैंडिडेट को भरने के लिए हैं, वही इतने पद हैं, ठीक है। तो जो 2500 का एक हाइप बन के चल रहा है ना कि 2500 पद आएंगे, 2400 पद आएंगे, उसमें आपको ये क्लियर करना है कि प्रमोट होके भी लोग वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जितने भी ब्लॉक लेवल पे चीज़ें हैं उसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबके, वो विभाग अपना अंडर में ले रहा है, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है प्रमोशन का, और बहुत जल्दी आपके सामने ये रिजल्ट भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी रहेंगी। अदर स्टेट वाले कॉमेंट कर भर सकते हैं कि नहीं ये भी 1-2 क्वेश्चन है, तो नहीं, ये यूपी की वैकेंसी है। यूपी में अगर आप हैं, यूपी का पेट आपने दिया है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी मैं अगर बताऊँ यहाँ पे फिर से वही मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। ग्रेजुएशन में बॉटनी है, सोशियोलॉजी, तो क्या ये सब। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आया है जो कि जेन्युइनली बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि मैंने ग्रेजुएशन में नहीं किया है, मतलब मेरा ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी नहीं रहा है, लेकिन मेरा परा स्नातक में रहा है, मतलब एमए मैंने सोशियोलॉजी से किया है। तो जी नहीं, मुख्य सेविका की जो आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है वो ग्रेजुएट रखी गई है, मतलब आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। सोशियोलॉजी आपका एमए में है या आपका होम साइंस एमए में है, कोई मैटर नहीं करता है। आपका डिपेंड करता है कि ग्रेजुएशन में है या नहीं है। अगर आपका ग्रेजुएशन में है तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे आप बाहर हैं भर्ती से, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है, तो आपका ग्रेजुएशन में होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। अब एक मैं बहुत ही छोटा कमेंट बताती हूँ, मतलब छोटा कमेंट क्या, ये लोगों का डाउट है कि रिटन एग्ज़ाम होता है और क्या सिलेबस होता है, क्या कितने क्वेश्चन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आपका मुख्य सेविका में लिखित परीक्षा होता है, आपको पता है कि आपका इसमें रिटन टेस्ट है, देन आपका इंटरव्यू है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। तो इसमें जो आपकी लिखित परीक्षा होती है, इसमें आपके 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी कि आपके ऑप्शंस होते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे आपके 100 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। 1/4 की आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें जो सिलेबस रहता है वो पूरा आपका एक व्यवहारिक शिक्षा, यानी कि अगर आपने होम साइंस के पूरे एक चीज़ें पढ़ी हैं, आपने पूरा कल्चर पढ़ा है, आपने पूरा सोशल नेटवर्क जितना भी होता है उसको पढ़ा है, आपने जितनी संस्थाएँ हैं, चाहे वो वुमेन के लिए हों, बच्चों के लिए हों, या किसी भी ऐसी जो पीड़ित हैं उनके लिए हों, परिवार में संबंधित चीज़ें, पोषण से संबंधित चीज़ें, फूड से संबंधित चीज़ें, मतलब खाने से क्या तत्व होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक यही मतलब उसमें टॉपिक आपके होते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जो कि आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़े होते हैं। आपका हिस्ट्री, भूगोल या फिर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और भूगोल तो एक ही हो गया, मतलब सिविक्स या फिर इकोनॉमिक्स, इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। आपके जो भी व्यवहारिक आपका ज्ञान है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आप कर रहे हैं, वही चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। और फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन आता है कि पिट में कितना स्कोर होना चाहिए, मेरा इतना है, मेरा इतना है, मेरा इतना है, और क्या 2025 का पिट मांगा जाएगा या उसके आधार पर हम अपना फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लोग वहाँ पे बताते हैं कि पिट में अगर आपका 10 भी नंबर है, 2 भी नंबर है, 3 भी नंबर है, तो आप भर सकते हैं फॉर्म। बट मैं ये कहती हूँ कि इतना डाउन किसी को क्यों करना। मैं भले ही वो मुख्य भर्ती की वो जो मांग है वो इतनी ही है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग तो चीज़ों को थोड़ा सा तैयार करके रखना है। मान लीजिए कल भर्ती आई नहीं और उसने एक क्राइटेरिया रख दिया कि 40% वाले ही यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, या जिसका 60 परसेंटाइल होगा, 70 परसेंटाइल होगा या 80 परसेंटाइल होगा, वही यहाँ पे आवेदन करेगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो जो भी पिट का एग्ज़ाम अभी 2026 में देने चाह रहे हैं ना, वो ये माइंडसेट तो निकाल दें कि नहीं, मुझे पढ़ना नहीं है, कितने भी नंबर आए मुख्य सेविका के लिए मैं तो एलिजिबल हूँ ही। सबसे पहले ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। आप पिट की अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छा स्कोर ले आइए उसमें। अगर इन फ्यूचर कोई भर्ती की नई चीज़ें बदलती हैं, नया उसमें एक क्राइटेरिया रख, क्योंकि देखिए बहुत सारी भीड़ है, बहुत संख्या है लोगों की फॉर्म भरने में, और जो बोर्ड है उसको लोगों को छांटना है। वो पिट उन्होंने इसीलिए रखा ना कि वो पहले कुछ लोगों को आउट कर देंगे, फिर कुछ बचे हुए लोगों को आउट कर देंगे। तो उनको जैसे कोई भी उनको छांटना है बच्चों को, तो वो एक क्राइटेरिया रख देंगे कि इतने परसेंटाइल हैं आपके, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी
ताड़ी मार लेंगे। तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर आपको पेट की तैयारी करनी है, आपको एक अच्छा स्कोर करना है और उसके बाद आपको मुख्य सेविका देना है, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि हाँ ठीक है आपको 10 नंबर भी आ गए ना तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं आवेदन, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस चेंज होती जो होंगी अगर, तो फिर उस सिचुएशन में आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा सा अगर पढ़ के पिट दिया होता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी यहाँ पे 2025 का पेट भी आपका चलेगा, आपका मांगा जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि 2026 में पेट दीजिए। पेट कोई बहुत वो नहीं है, अभी टाइम है, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं, प्रोसेस आपका चल रहा है यहाँ पे। तो पेट का आप लोग एग्ज़ाम यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि मैंने इसमें सैलरी क्या है, सैलरी को भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए इसमें लगभग 29,200 या 500 इसमें आपकी सैलरी है जो बेसिक पे है। बाकी आपका यहाँ पे जो टोटल मिला के आपका 35,000 से 40,000 के बीच में आपकी स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पे होती है मुख्य सेविका में। मतलब एक ठीक ठाक अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। और महिलाओं के लिए ये भर्ती है, महिलाओं के लिए ये सबसे बेस्ट जॉब है। मुझे लगता है कि टीचर की जॉब तो बेस्ट है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे मुख्य सेविका की जो जॉब है वो भी बहुत ही अच्छी है महिलाओं के लिए। इससे बेटर जॉब आपको नहीं मिल सकती है, बहुत ही अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे मतलब आपको क्रिटिसाइज़ नहीं होना है, बहुत ही अच्छी जॉब। और एक सोशल नेटवर्क आपका बनता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी थीम चल रहा है मन में, कोई आपको है कि हाँ मुझे सोशल हो के मुझे ऐसे वर्क करना है, ऐसे बच्चों की सेवा करनी है, महिलाओं की सेवा करनी है, या ऐसे रूल्स बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, तो ये बहुत बेस्ट है। मतलब आप जैसे किसी एनजीओ में जुड़ के काम करते हैं ना, तो आपको एक मौका मिलता है सोशल होने का, जहाँ पे आप खुले मन से कोई भी काम कर सकते हैं। बाकी इसकी जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं अगेन आपको 2 मिनट में चीज़ें बता देती हूँ कि ये आपकी भर्ती जो बाल विकास पुष्टाहार विभाग है उसके अंतर्गत आपकी की जा रही है ये भर्ती, जो कि आपका यहाँ पे एक गवर्नमेंट जॉब है, मतलब परमानेंट जॉब है। किसी तरह की संविदा की भर्ती नहीं है कि हाँ जैसे आपने देखा होगा पोर्टल पे, सेवा योजना पोर्टल पे तमाम संविदा की भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती हैं, तो ये आपकी संविदा भर्ती नहीं है, ये आपकी एक सरकारी नौकरी है। यहाँ पे आपको 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी अनिवार्य योग्यता है वो यही है कि ग्रेजुएशन में आपका यहाँ पे विषय होने चाहिए होम साइंस, सोशियोलॉजी, समाज कार्य, पोषण से संबंधित, और आपका पेट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आपका पेट नहीं है ना तो आप नहीं आवेदन कर सकते हैं। और एक और बहुत बहुत माइनर सा डाउट रहता है कि आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती अभी आएगी मुख्य सेविका के अलावा, या फिर यही भर्ती है। तो देखिए यही भर्ती है वो आपकी, जो कि आपका अभी आएगा प्रोसेस ना, वो यही भर्ती है आपका। आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र में ऐसा अभी कोई पद नहीं आने वाला है, तो इसमें अगर आपने पेट किया है तो आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र ही बनेंगी आप, जिसके अंतर्गत आपकी कार्यकर्त्री और सहायिका वर्क करेंगी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी डिटेल्स हैं। अब आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, या कोई बुक ऐसी जो पढ़ने से हमारा मुख्य सेविका में चयन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल फैक्चुअल पूछे जाते हैं, या कॉन्सेप्ट भी आता है, या बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसकी आपकी कोई भी गाइड आए, कोई भी आपको मार्केट में मिले यूथ की, या आप बोलेंगे तो मैं कोई रिकमेंड कर दूंगी, बट अभी मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्रीवियस ईयर के लिए आपको कोई भी आपका यहाँ पे बुक हो जिसमें भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो एज अ प्रैक्टिस सेट, तो उसको आप यहाँ पे पहले सॉल्व करिए। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आपका एक बेस जो है वो बनने लगेगा, मतलब एक आपकी तैयारी के प्रति जो रुझान है वो बढ़ने लगेगा। और जितने भी महिलाएं ये बोलती हैं ना कि जब भर्ती आ जाए तब बताइएगा, तो भाई भर्ती आके चली भी जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। मैं मतलब आपको क्या ही बताऊं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस बार मुख्य सेविका में, क्योंकि लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, और जिनका भी ग्रेजुएशन में विषय है तो वो चूकने वाले नहीं हैं। और जो अभी ग्रेजुएशन में जिन्होंने अभी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन किया है और जिनका होम साइंस सोशियोलॉजी विषय है, तो वो सबसे पहले अपने विषय को तैयार करें। अगर आपका होम साइंस है तो आपको एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से घोल के पी जाना है, क्योंकि बस वही आपका सिलेबस है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बहुत बाहर से 2-3 टॉपिक ही मिलेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा ज़्यादा। आपका वही सिलेबस जो होम साइंस का है वही मेन है, और समाज का जो आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र जो आपका विषय है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर लगाइए, उसके बाद आप आइए अपना सिलेबस अच्छे से रीड करिए। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से आपके यहाँ पे प्रश्न बन रहे हैं। तो ये अगर आप जान लेंगे तो एक अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। बाकी आपको 4-6 महीने देने ही देने हैं। सिलेबस आपका लेंदी है, आपको
अच्छे से पढ़ना है। तो आपको यहाँ पे विषयगत ज्ञान जो आपका होना चाहिए, अभी मैंने शायद व्यवहारिक बोला था, व्यवहारिक की जगह मैं बोल दूँ विषयगत आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब विषय का आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बाकी आई होप मैंने आपके जितने भी पॉइंट थे, ये मेरी लास्ट वीडियो थी क्वेश्चन आंसर पे, जितने भी आपके पॉइंट थे मैंने सारे आपके क्लियर कर दिए हैं। जितने भी डाउट थे आपके, मुझे लगा कि ये डाउट आपका क्लियर करना चाहिए, वो मैंने क्लियर कर दिया है यहाँ पे। कोई भी अगर आपको और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ आपको एक अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।